सुरों का सफरनामा। विशेषांक की बात करें तो वो पंडित नरेंद्र शर्मा। जी हां, नरेंद्र शर्मा। आज नमस्कार, आदाब, स्नेहिल, अभिनंदन। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार और मेरे साथ हैं और मैं हूं इनके साथ मनोज कुमार। जी, आज हम चल पड़े हैं शब्दों के उस साधक की ओर जिसने गीतों को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि साधना बना दिया। वो कवि जिसकी कलम में गंगा की निर्मलता थी। वो गीतकार जिसके शब्दों में भक्ति भी थी, प्रेम भी था और दर्शन भी। जिसने लिखा सत्यम शिवम सुंदरम और जिसने करोड़ों श्रोताओं को सिखाया कि सुंदरता केवल चेहरे में नहीं, विचारों और आत्मा में भी बसती है। आज का यह कार्यक्रम सुरों का सफरनामा समर्पित है हिंदी साहित्य, फिल्म, संगीत और आकाशवाणी के एक ऐसे पुरोधा को जिसका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी का। आइए उनकी स्मृतियां, गीतों, कविताओं और जीवन के अनछुए पहलू के साथ आरंभ करते हैं आज का सुरमई सफर जीवन परिचय। जी हां दोस्तों, वाकई बहुत ही खूबसूरत इनका परिचय है और सबसे पहले एक गीत से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम सुरों का सफरनामा की एक सुंदर बेहतरीन रचना और उसके बाद और भी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे हम सहर्ष। मना लेंगे वो तो बिगला है, बना लेंगे वो तो लौटा है, हंसा लेंगे। रूठा है तो मना लेंगे, रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे। फिर भी न माना तो, फिर भी न माना तो, न माना तो देके खिलौना पहना लेंगे। हाय हाय हो, रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता
जुबान का बनता है सियाना बुद्धू जहान का। हम धोखे से बहका लेंगे, तकरार से मनवा लेंगे, एक प्यार से ताता मालेंगे, एक प्यार से ताता मालेंगे। फिर भी न माना तो, फिर भी न माना तो, न माना तो देके खिलौना बहला लेंगे। हाय हाय हो रूठा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, रूठा है तो मना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, वाकई रूठे को मना लेना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी रूठना भी ज़रूरी हो जाता है ना। और फिल्म ज्वारभाटा से ये सुंदर खूबसूरत रचना है, और ये रचना वाकई बहुत ही खूबसूरत है, लता मंगेशकर की आवाज़ में। ज्वारभाटा फिल्म 1973 की रिलीज फिल्म है, और गीतकार हैं बहार फिल्म द्वारा, और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए, और बहुत सारी जानकारियां हैं, और बस बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। साथियों, पंडित नरेंद्र शर्मा जी, उनका परिचय की अगर हम बात करें तो वाकई परिचय इतना शानदार है, बेहद खूबसूरत है, तो क्या बताएं हम। जी हाँ, पंडित नरेंद्र शर्मा का जन्म 28 फरवरी 1913 को उत्तर प्रदेश के जहांगीरपुर, वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में हुआ था। प्रारंभ से ही साहित्य और भाषा के प्रति उनका विशेष लगाव था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे केवल कवि ही नहीं बल्कि पत्रकार, चिंतक, साहित्यकार और राष्ट्रवादी विचारक भी थे। 1934 में उन्होंने अभ्युदय नामक पत्र से जुड़कर साहित्यिक लेखन को नई दिशा दी। मन क्या
जी हाँ श्रोताओं, वाकई नैना दीवाने, कितनी मधुरता, कितना खूबसूरत अंदाज, लाजवाब बेहतरीन रचना अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, सुरैया की बेहतरीन आवाज में सुंदर खूबसूरत गीत। साथियों, उनके बारे में और थोड़ा सा उनके परिवार के बारे में हम चर्चा करते हैं। उनके पिता पूर्ण लाल शर्मा और उनकी जो धर्मपत्नी थी, उनका नाम है सुशीला गोदीवाला, और उनकी पुत्री लावण्या शाह। परिवार के लोगों के अनुसार वे अत्यंत सरल, आध्यात्मिक और अनुशासित व्यक्ति रहे। आकाशवाणी और विविध भारती में योगदान की बात करें तो वाकई बहुत ही प्यारा योगदान है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पंडित नरेंद्र शर्मा को विविध भारती सेवा के प्रमुख निर्माताओं में गिना जाता है। 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर वे आकाशवाणी से जुड़े और आगे चलकर विविध भारती को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर गीतों की श्रृंखला जारी है। जी हाँ दोस्तों, साथियों, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पंडित नरेंद्र शर्मा को विविध भारती सेवा के प्रमुख निर्माताओं में गिना जाता है। 1952 में तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू के आग्रह पर
वे आकाशवाणी से जुड़े और आगे चलकर विविध भारती को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में यह सेवा देश की सबसे अधिक सुनी जाने वाली रेडियो सेवा बन गई। जी हाँ, जिस पर हमें आज भी गर्व होता है। आज भी लाखों श्रोता अनजाने में उस विरासत का आनंद लेते हैं जिसकी नींव पंडित जी ने रखी थी। जहां दोस्तों, वाकई नींव रखने वाले पंडित नरेंद्र शर्मा ही थे। वाकई उनकी पहली फिल्म थी 1943 हमारी बात। जी हां, हमारी बात। इसके बाद उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों के गीत लिखे। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत। और ये गीत जो आने वाला है, जो हम सुनवाना चाह रहे हैं आपको, वाकई बहुत ही सुंदर है। फिल्म भाभी की चूड़ियों से बहुत ही शानदार बेहतरीन रचना। जी हाँ, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी भाभी की चूड़ियाँ से अभी आपने सुना। बहुत ही प्यारा, मधुर, खूबसूरत, लाजवाब रचना। यहाँ साथियों, हम बात कर रहे थे इन्होंने कौन कौन सी फिल्मों में जो अपना गीत लिखे हैं, तो हम उनकी चर्चा करते हैं।
और क्रमबद्ध तरीके से हम बताते हैं कि कौन कौन सी फिल्में इन्होंने जो गीत लिखे हैं, किस फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं। 1943 में जो उन्होंने लिखे था हमारी बात, इसके बाद उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में भी गीत लिखे हैं। अगर हम वर्ष बाद बात करें कि भाई क्रमबद्ध तरीके से, तो प्रमुख जो फिल्में रही हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा जो लिखित जो रचना थी, 1943 में हमारी बात हुई और साथ में पहली बतौर फिल्म गीतकार के तौर पे 1944 ज्वारभाटा फिल्म में उन्होंने लिखा और 1949 में अफसर फिल्म के लिए गीत रचना लिखी और प्रीत का नाता जोड़ने वाला, जी हाँ दोस्तों, प्रीत का नाता जोड़ने वाला 1951 में मालती माधव फिल्म के लिए भी उन्होंने गीत लिखे और 1952 में आंधिया फिल्म को भी उन्होंने गीत से सजाया। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। लगभग 100 से ज़्यादा फिल्मों में जो गीत लिखे हैं, तो वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, अनमोल रचना रही है। फिर दोबारा बताएंगे और भी कुछ जानकारियाँ, जो ख़ास जानकारियाँ, कुछ अनछुए पहलू, कुछ छुए कुछ अनसुने पहलू भी हम चर्चा करेंगे और उनको जो भी अवार्ड्स मिले हैं या और भी जो कहानी है उनके बारे में, तो हम क्रमबद्ध धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हम आपको और भी जानकारियों से लाभान्वित करेंगे। फिलहाल हम सुनवाते हैं एक शानदार खूबसूरत रचना। तू लिख वो कहानी, सुनेगी दुनिया सारी, जुबानी जुबानी। तू लिख वो कहानी, प्याला छलकता है, क्यों दीपक जलता है, दोनों के मन में कहीं अनहोनी विकलता है, क्यों प्याला छलकता है। पत्थर में फूल खिला, दिल को एक ख्वाब मिला। पत्थर में फूल खिला, दिल को एक ख्वाब मिला। क्यों टूट गए दोनों, इसका ना जवाब मिला। दिल नींद से उठ उठ कर क्यों आंखें मलता है, क्यों प्याला छलकता है। राख की रेखाएं लिखती है चिनगारी, है कहते मौत जिसे जीने की तैयारी। जीवन फिर भी जीवन जीने को मचलता है, क्यों प्याला छलकता है, क्यों दीपक जलता है। दोनों के मन में कहीं अनहोनी विकल
छलकता है, क्यों प्याला छलकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गंभीर ये गीत अभी आप सुन रहे, क्यों प्याला छलकता है। बहुत ही सुंदर गीत अभी आप सुन रहे थे और इनके बारे में हम कुछ बता देते हैं। ये किस फिल्म का ये गीत है, और ये फिल्म थी फिर भी। जी हाँ, क्यों प्याला छलकता है, फिर भी फिल्म 2005, माफ़ कीजिएगा। और ये फिल्म वाकई बहुत ही सुंदर रही है और मन्ना डे जी की आवाज़ में शानदार बेहतरीन रचना। और जी हाँ, 1971 की ये फिल्म रही है फिर भी। और गीत पंडित नरेंद्र शर्मा के ही हैं, संगीत से सजाया है रघुनाथ सेठ ने। वाकई बहुत ही शानदार रचना अभी आप सुन रहे थे। साथियों, और भी जो खूबसूरत जानकारियां हैं उनके आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अगर गीतों की सूची की अगर हम बात करें, या उससे पहले भी एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत जो जानकारी है वो है, जैसे कि हमने गीतों के नाम बताए थे, सत्यम शिवम सुंदरम, यशोमती मैया से बोले नंदलाला। 1982 में प्रेम रोग फिल्म और भंवरे ने खिलाया फूल, जो प्रेम रोग का जो फिल्म की गीत था, भंवरे ने खिलाया फूल। और 1982 में सुबह, जी हाँ, सुबह फिल्म भी एक हुआ करती थी, और तुम आशा विश्वास हमारे। अगर हम गीतों की सूची और ज़्यादा बताएं तो जिनमें जो बेहद प्रचलित रही अमर गीतों की सूची की बात करें तो सत्यम शिवम सुंदरम, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, ज्योति कलश छलके, भंवरे ने खिलाया फूल, तुम आशा विश्वास हमारे, प्रीत का नाता जोड़ने वाला, जो समर में हो गए अमर, जो समर में हो गए अमर, ये भी एक अलग, बिल्कुल अलग टाइटल है। और ना जाने किसी ने सुना होगा नहीं सुना, लेकिन हाँ, आज सुनवा रहे हैं हम। ऐसी ऐसी फिल्में हैं जो आज तक बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कम पहुंच पाते हैं ऐसे गीतों के साथ, वाकई दोस्तों। और साहित्यिक कृतियां जो थी उनकी, पंडित जी की कविता और साहित्यिक पुस्तकों में प्रमुख हैं। कहानी कहते कहते, पनिहारिन, रथवान, स्वागतम, ये उनकी पुस्तक लिखी गई हैं उनके द्वारा, यानी कि पंडित नरेंद्र शर्मा द्वारा। तो फिलहाल हम एक और गीत सुनवा रहे हैं और ये गीत भी बहुत ही सुंदर आ रहा है, तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को। और ये गीत है फिल्म प्रेम रोग से। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर।
भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। क्या क्या विपदा पड़ी फूल पर कैसे फूल कहे, वो दिन अब ना रहे। होनी थी या अनहोनी जाने से विधाता, छूटे सब सिंगार गिरा गलहार टूटा हर नाता। शेष फूल मिल गया धूल में क्या क्या दुख न सहे, वो दिन अब ना रहे। भंवरे तू कहना न भूल फूल डाली से गया उतर, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए। सुख दुख आए जाए। मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर मस्त कबीरा गाए। सुख दुख आए जाए। भंवरे तू कहना न भूल फूल, गुजरे दिन गए गुजर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। लाखों में किस एक फूल ने लाखों फूल खिलाए। मंद मंद मुस्काए, हाय काहे सोवत निंदिया जगाए। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तेरा मधुर नहीं मधुकर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, मेरा सुंदर सरल सुघर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर।
राजकुंवर। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर ऑल टाइम फिल्म भी रही है और ऑल टाइम फेवरेट फिल्म रही है और वाकई गीत भी बहुत ही शानदार बेहतरीन रचना। साथियों, बढ़ते हैं खूबसूरत जानकारी की ओर। जी हाँ दोस्तों, साहित्यिक कृतियाँ जैसे कि हमने बताया कि पंडित जी की कविता और साहित्यिक पुस्तक में प्रमुख कहानी कहते कहते हैं। जी हाँ, पनिहारिन और रथवान और स्वागतम। साथियों, कुछ ऐसे अनछुए या छुए पहलू पर नजर हम डालें तो लता मंगेशकर उन्हें पिता समान मानती थी। लता मंगेशकर उन्हें पंडित जी नहीं बल्कि पिता तुल्य मार्गदर्शक मानती थी। उन्होंने अनेक अवसरों पर स्वीकार किया कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में नरेंद्र शर्मा की सलाह उनके लिए प्रेरणा बनी और महाभारत धारावाहिक से जुड़ाव लोकप्रिय टीवी श्रृंखला महाभारत में भी वैचारिक सलाहकार रहे और गीत लेखन में भी योगदान दिया। यह उनके जीवन का अंतिम बड़ा रचनात्मक कार्य था। एशियाई खेलों की बात करें तो एशियाई खेलों जो 1982 के एशियाई खेलों के लिए भी उन्हें विशेष गीत लिखना पड़ा। जी हाँ, उन्होंने बहुत ही शानदार गीत लिखा एशियाई खेलों के लिए, यानी कि 1942 में जो एशियाई गेम्स हुए थे उसी के लिए भी उन्होंने एक विशेष गीत लिखा था। आध्यात्मिक गीतकार रहे हैं। उनके गीतों में प्रेम से अधिक दर्शन, भक्ति और मानवीय संवेदना दिखाई देती है। इसलिए उन्हें केवल गीतकार नहीं बल्कि कवि, ऋषि कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वाकई एक गीत सुनवाते हैं, फिर उसके बाद खूबसूरत जानकारी एक बार फिर से एक शानदार रचना सुनवा रहे हैं।
जाने सके चंदा कित और, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचना अभी आप सुन रहे थे। साथियों, एक और गीत हम सुनवा रहे हैं और उसके बाद फिर हम एक शानदार बेहतरीन रचना फिर से दोबारा सुनवाएंगे। और फिलहाल हम एक गीत सुनवा रहे हैं। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। वाह, ये तो कमाल हो गया। बिल्कुल यही तो मैं पूछा करता था। अच्छा, तो मैया क्या जवाब देती थी? बोली मुस्काती मैया, सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया, सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैन वाली ने हो, काले नैन वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाल। साथियों, समय इजाज़त तो नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जानकारियाँ बताए देते हैं। जी हाँ साथियों, सम्मान और पुरस्कार की अगर हम बात करें तो उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य और कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया है। फिल्म फेयर नामांकन में सत्यम शिवम सुंदरम के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार श्रेणी में नामांकन हुआ है। और साथियों, जाते जाते बस एक गीत और सुनवाएंगे। और उनका निधन 12 फरवरी 1989 को मुंबई में उनका निधन हुआ। और लेकिन सच तो यह है कि कवि कभी मरते नहीं हैं, वे अपने शब्दों में जीवन जीते हैं, रहते हैं। और साथियों, कुछ लोग गीत लिखते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, लेकिन पंडित नरेंद्र शर्मा उन विरले रचनाकारों में से एक थे जिन्होंने आत्मा की आवाज को शब्द दिए। कहते हैं कि वो चला गया मगर उनके लफ्ज रह गए, हर सुर में उसके साथ एहसास बह गए। जिसने गीतों को इबादत का रूप दिया वो पंडित नरेंद्र शर्मा अमर हो गए। कलम रुकी तो क्या हुआ, विचार आज भी जिंदा हैं। उनके लिखे हुए गीतों में कई मौसम जिंदा हैं। जब जब गूंजेगा सत्यम शिवम सुंदरम, तब तक पंडित जी के शब्दों का चंदन महकेगा। इसी श्रद्धा और सम्मान के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, यानी कि सुरों का सफरनामा से विदा लेते हैं और छोड़े जा रहे हैं एक सुंदर बेहतरीन खूबसूरत रचना के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सुनते रहिए आकाशवाणी। शिव ही सुंदर
जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। रामावध रामावध काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में, राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। सुरों का सफरनामा कार्यक्रम समाप्त होता है। समय 1 बजने वाले हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।